श्री कृष्ण भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 10वां और 11वां। सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा प्रवेचु प्रजापति अनाना प्रसवधान प्रवोकष्टम क्रमाधम देवा भवन याता न ते देवा भनुवैव परस्पर भावयंता श्रेयः परम भावस्थाय। इसका हिंदी अर्थ है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उसमें प्रधानता से मनुष्य को कहा है कि तुम लोग इस कर्तव्य द्वारा सबकी बुद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। व्याख्या। ब्रह्मा जी प्रजा के रचयिता एवं उसके स्वामी हैं, अतः अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ वे प्रजा की रक्षा तथा उसके कल्याण का विचार करते रहते हैं। कारण है कि जो जिसे उत्पन्न करता है उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है। ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना करते हुए उसकी रक्षा में तत्पर रहने तथा सदा उसके हित की बात सोचते हैं, इसलिए वे प्रजापति कहलाते हैं। सृष्टि अर्थात सग्र के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्म को योग्यता और विवेक सहित मनुष्य की रचना की है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कल्याण करने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी ने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करने का विवेक साथ देकर ही मनुष्य की रचना की है। सत असत का विचार करने में असमर्थ पशु पक्षी वृक्ष आदि द्वारा स्वाभाविक परोपकार होता है, किंतु मनुष्य तो भगवान कृपा से विशेष विवेक शक्ति मिली हुई है, अतः यदि वह अपने विवेक को महत्व देकर यह कर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक हितार्थ कर्म हो सकते हैं। देवता ऋषि पितर मनुष्य तथा अन्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी प्राणी प्रजा हैं। इसमें भी योग्यता अधिकार और साधन की विशेषता के कारण मनुष्य पर अन्य सब प्राणियों के पालन की जिम्मेवारी है, अतः यहाँ प्रजा पद विशेष रूप से मनुष्य के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। कर्मयोग अनादिकाल से चला आ रहा है। चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में प्रार्थना पद से ही भगवान कहते हैं कि यह कर्मयोग बहुत काल से प्राय लुप्त हो गया है, जिससे मैंने तुम्हें फिर से कहा है। उसी बात को यहाँ भी पुरापद से दूसरी रीति से कहते हैं कि मैंने ही नहीं प्रत्युत ब्रह्मा जी ने स्वर्ग के आदिकाल में कर्तव्य सहित प्रजा को रचकर अपने उसी कर्म का आचरण करने की आज्ञा दी थी। तात्पर्य है कि कर्मयोग की परंपरा अनादिकाल से ही चली आ रही है, यह कोई नई बात नहीं है। चौथे अध्याय में परमात्मा प्राप्ति की जितने साधन बताए गए हैं वे सभी यज्ञ के नाम से कहे गए हैं, जैसे द्रव्य यज्ञ, तत्व यज्ञ, योग यज्ञ, प्राणायाम आदि। प्राय यज्ञ शब्द का अर्थ हवन से संबंध रखने वाली क्रिया के लिए ही प्रसिद्ध है, परंतु गीता में यज्ञ शब्द शास्त्र विधि ही जानने वाली संपूर्ण विहित क्रियाओं का वाचक भी है। अपने वर्ण आश्रम धर्म जाति स्वभाव देश काल आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। दूसरों के हित के भावना से किए जाने वाले सब कर्म ही यज्ञ हैं। ऐसे यज्ञ का दायित्व मनुष्य पर ही है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य से कहते हैं कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबकी बुद्धि करो, उन्नति करो। ऐसा करने से तुम लोगों को कर्तव्य कर्म करने में उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी, उसकी कभी कमी ना रहे। अर्जुन की कर्म न करने में जो रुचि थी उसे दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से ही तुम्हारी लौकिक और परलौकिक उन्नति हो सकती है। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में रह रहा है, अतः यहाँ इष्टाम पद का अर्थ अच्छित भोग सामग्री लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है यज्ञ करने की आवश्यक सामग्री। कर्मयोगी दूसरों की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री सामर्थ्य और सही निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं को उसे कभी कमी नहीं रहती। उसको यह उपयोगी वस्तुएं सामता पूर्वक मिलती हैं। ब्रह्मा जी ने विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने सामग्री जिसको भी जो मिली है वह कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की है प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया है तब जितने से कर्तव्य पालन हो सके उतनी ही सामग्री देना ही उन्हीं पर निर्भर है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोगने के लिए है ही नहीं, इसलिए सांसारिक सुखों को भोगों को ऐसी आज्ञा विधान किसी भी सत्य शास्त्रों में नहीं है। समाज भी
स्वच्छ भोगों में भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुँचाने की आज्ञा विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कभी नहीं मिलता कि पुत्र से प्राप्त सेवा ही ले। इसी प्रकार पुत्र पति आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव तो बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में बाधा उपस्थित हो जाती है। प्राय सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले कोई भी देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। यहाँ देव शब्द उपलक्ष्य है, अतः फिर से अंतर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर आदि समस्त प्राणियों को समझना चाहिए। कारण है कि कर्मयोगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुँचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों को उन्नति के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। अपने अपने कर्तव्य पालन करने से मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है। कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही है। मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, अतः उन्हें यह स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक ही फूल फल लगते हैं, परंतु यदि उन्हें खाद और पानी नहीं दिया जाए तो उसमें फूल फल विशेषता लगते ही। ऐसे ही यजन पूजन से देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायभद्र होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करते, तब देवताओं को पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उन्होंने अपने कर्तव्य पालन करने में कमी आ जाती है। उनके कर्तव्य पालन में कमी आने से ही संसार में विपत्ति अर्थात अनावृष्टि अतिवृष्टि आदि होते हैं। इन पदों का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे और हम उसकी सेवा करें, फिर तो यह समझना चाहिए कि दूसरा हमारी सेवा करे या ना करे, हमें तो अपने कर्तव्य द्वारा उसकी सेवा करनी है। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें सुख देता है या दुख देता है, इन बातों हमें का कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे के कर्तव्य को देखने वाले कर्तव्य जो तय हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप उनका पतन हो जाता है। दूसरों को कर्तव्य पालन करवाना अपने अधिकार की बात नहीं है। हम सबको हित करने के लिए केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और उसके द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। सेवा करने में अपनी समझ सामर्थ्य समय और सामग्री को अपने लिए थोड़ी सी भी बचा कर नहीं रखनी है, तभी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि हैं, हम उन सब की बातें सभी सेवा करनी चाहिए। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उनसे कोई आशा रखना, उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और उनके ऋण उतारने के लिए यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें, यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिसकी हमारे पर जिम्मेवारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि अपने नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, यह सिद्धांत है। अपने कर्तव्य का पालन करने एक स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। कर्मयोगी तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है, जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है तथा दूसरे के कर्तव्य नहीं देखना चाहिए। दूसरे के कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वतः कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य है कि दूसरे का हित करना है, यह हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है, यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं है, फिर तो अपने अधिकार का त्याग करना है। केवल दूसरों के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। दूसरे के कर्तव्य देखना और अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन करने वाला है। वर्तमान समय में घरों में समाज में जो अशांति कलह संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी देवता और मनुष्य को उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम लोगों का कर्तव्य है। प्राय ऐसी धारणा बनी हुई है कि यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशयोक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो वह खुद को खुद देख सकता है। जैसे धरोहर रखने वाली धरोहर से वापस कर देने से धरोहर रखने वालों से तथा उसको धरोहर हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार की वस्तुएं हमारा कोई संबंध नहीं है।
संसार से मानी हुई संबंध का विच्छेद होते ही चिंतमय का अनुभव हो जाता है। प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों में अतिशयोक्ति कल्पना करना अनुचित है। यह सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य कर्मों की समाप्ति और कर्मों से ही बनता है, कृतकर्म वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण ही होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। अपनी कामना का त्याग करके संसार मात्र का हित होता है। जो अपनी कामना पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है, वह स्वयं तो अपनी हिंसा का पतन करता ही है, साथ ही अपने जिनके पास भोग सामग्री का अभाव है उनकी भी हिंसा करता है, अर्थात दुख देता है। कारण है कि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य उस भोग सामग्री के अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वयं भोग सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। ठीक इसके विपरीत परमार्थ की मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति देखकर दूसरे को स्वतः शांति मिलती है, क्योंकि परमार्थ की समाप्ति पर सबका समान अधिकार है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता रहे तो ब्रह्मा जी के कथन अनुसार वह परम कल्याण को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ परम कल्याण की प्राप्ति मुक्ता से मनुष्य के लिए ही बताई गई है, देवताओं के लिए नहीं। कारण है कि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए ही नहीं बनाई गई। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए हैं। वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हों और ऐसी बात नहीं है, परंतु उन देवताओं में भी अगर किसी भी अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो अपना कल्याण होने से मना नहीं है। अर्थात अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे तो भी कर सकता है। जब पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने वाला मना ही नहीं है, तो फिर देवताओं के लिए अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है। ऐसा होने पर भी देवताओं का उद्देश्य भोग भोगने को ही रहता है, इसलिए उनमें प्राय अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती। परिशिष्ट भाव मनुष्य कर्म योनि है और 84 लाख योनियां देवता, नारकी, जीव आदि भोगनियां हैं। सकाम भाव वाले मनुष्य भोगों को भोगने के लिए ही स्वर्ग में जाते हैं, तथा देवता लोग निष्काम भावना रखकर अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं। इसलिए यहाँ कल्याण की बात मनुष्य के लिए ही समझनी चाहिए। मुक्ति स्वाभाविक है और बंधन अस्वाभाविक है। मनुष्य योनि अपना कल्याण करने के लिए है, इसलिए जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका कल्याण स्वाभाविक है। कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो काम करते हैं उसी को स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा से त्याग करके दूसरों के हित के लिए करें, जो कल्याण हो जाएगा। निष्काम भाव से बिना भी केवल अपने कर्तव्य पालन करने से स्वर्ग आदि पुण्य लोकों की प्राप्ति हो जाती है। जिस स्वर्ग की प्राप्ति बड़े बड़े यज्ञ करने से होती है, उसकी प्राप्ति क्षत्रिय केवल अपना कर्तव्य कर्म युद्ध करके प्राप्त कर सकता है। जैसे ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य के लिए परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात कही है, ऐसे ही चारों वर्णों के लिए भी परस्पर भी एक दूसरे का हित करने की बात समझानी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य कर्म करें तो वह परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि रचना ही इस ढंग से हुई है कि वह अपने लिए कुछ नहीं है, दूसरे के लिए नहीं है। जैसे पवित्रता स्त्री पति के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं। स्त्री अंग पुरुष को सुख देते हैं पर स्त्री को सुख नहीं देते, पुरुष के अंग स्त्री को सुख देते हैं पर पुरुष को सुख नहीं देते। माँ का दूध बच्चे के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं, और बच्चे की चेष्टाएं माँ को सुख देती हैं, बच्चे को नहीं। माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान का माता पिता लिए होते हैं। श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होता है। तात्पर्य है कि खुद सुख ना ले परंतु दूसरों का सुख दे। सृष्टि की रचना भोग के लिए नहीं है परंतु उद्धार के लिए है। देवता भी सर्व स्वार्थ का भाग त्याग करके दूसरों का हित कर सकते हैं। ऐसे ही चारों वर्णों के लिए भी परस्पर एक दूसरे का हित करने की बात समझनी चाहिए। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे के हित के लिए अपना अपना कर्तव्य करें तो वे परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रचना ही ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ नहीं है, दूसरों के लिए है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही होती है, इसलिए देवताओं भी नारद जैसे ऋषि हुए हैं। यद्यपि भावनाओं की ओर से किसी को मना नहीं है, तथापि कल्याण मुक्त एवं स्वयं मनुष्य है। एक शंका हो सकती है कि हम दूसरे का भला कैसे करें, पर दूसरा हमारा भला ना करके बुरा करे तो परस्पर भावांतर कैसे होगा। इसका समाधान है कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर सकेगा ही नहीं, उसमें हमारा बुरा करने की सामर्थ्य ही नहीं रहेगी। अगर वह बुरा
करेगा भी तो पीछे पछताएगा, रोएगा। अगर वह हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले हमारे साथ सहानुभूति रखने के कई पैदा हो जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं नहीं आता। मनुष्य ही द्वेष के कारण दूसरे का बुरा करता है। यह मनुष्यता की बात है। इसके ना होने से ही मनुष्य दुख पा रहे हैं। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।